भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच पाकिस्तान की सेना ने ये दावा किया है कि भारत की ओर से 4 पाकिस्तानी एयरबेस पर मिसाइल दागी गई है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आधिकारिक सूत्रों से आई है। और आपको बता दें कि पाकिस्तानी एयरबेस पर मिसाइल दागे जाने की बात भारत की ओर से ये खुद पाकिस्तान ने कही है। और इनमें रावलपिंडी स्थित एयरबेस भी शामिल है। और ये जानकारी पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दी है। साथ ही इस मामले में प्रवक्ता ने ये कहा है कि भारत अब हमारे जवाब का इंतजार करे। हालांकि भारत की ओर से इन दावों पर अब तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने 10 मई 2025 को अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला भी किया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ये प्रतिबंध सुबह 3:15 से दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा और इस दौरान कोई भी उड़ान हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकेगी। भारत पाकिस्तान के बीच इस तनाव में पाकिस्तान ने फैसला ले लिया कि अस्थायी रूप से अपने हवाई क्षेत्र को वो बंद करेगा, जबकि हम जानते हैं और भारत ने ये दावा किया, बताया कि कैसे वो अपने हवाई क्षेत्र का गलत इस्तेमाल कर रहा है अटैक करने के लिए नागरिक उड़ानों की आड़ में। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक ये प्रतिबंध अब 3:15 से दोपहर 12 बजे तक वो लागू रखेगा और इस दौरान कोई भी उड़ान हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकेगी पाकिस्तान के एयर क्षेत्र का। भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो तनाव है इसे देखते हुए आपको बता दें कि G7 देशों ने भी दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। और सबसे बड़ी बात कि G7 देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की है। G7 देशों में शामिल कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने एक संयुक्त बयान में कहा कि हम इस भयावह आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं और भारत पाकिस्तान से ये आग्रह करते हैं कि स्थिति को और ना बिगाड़ें। सैन्य तनाव बढ़ना पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। साथ ही G7 ने दोनों देशों के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है और कहा कि वो घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। बयान में ये भी कहा गया है कि हम तुरंत तनाव कम करने और दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत से शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में कदम उठाने का समर्थन करते हैं। अब आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक अलर्ट पर है हमारी सेना। बाड़मेर में एयर रेड का अर्जेंट अलर्ट जारी हुआ और पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमले की सूचना के बाद प्रशासन ने ये कदम उठाया। वहीं श्रीनगर के आसपास के इलाकों में पाकिस्तान के साथ भारी मुठभेड़ चल रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये हालात जो हैं वो युद्ध की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि हम सिर्फ और सिर्फ जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, हमने युद्ध की बात नहीं कही है और संयम बरतते हुए पाकिस्तान के साथ पेश आने की बात कही है। पाकिस्तान द्वारा बार बार एयर स्पेस का उल्लंघन किया जा रहा है। इस बीच श्रीनगर के आसमान में साफ देखने को मिल रहा है कि स्थिति जो है वो गंभीर हो रही है। भारतीय सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को श्रीनगर में एक्टिवेट कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने श्रीनगर के पास में पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स भी मार गिराए हैं। अब 10 मई की रात से ही पाकिस्तान की सेना द्वारा कई मिसाइल हमले किए जा रहे हैं और इनमें से ज़्यादातर मिसाइल हमलों को हवा में ही भारतीय सेना नाकाम कर दे रही है। वहीं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे गए हैं। तो जिस तरीके की स्थिति बन रही है और जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे देखकर साफ तौर पे लग रहा है कि पाकिस्तान उकसावे वाली कार्रवाई लगातार कर रहा है और युद्ध के लिए आमादा है, जबकि भारत पूरी संयमता के साथ पेश आ रहा है और सिर्फ उसके हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन भारत की तरफ से कोई भी उकसावे वाली कार्रवाई नहीं की गई है पाकिस्तान की ओर। लेकिन पाकिस्तान ये समझने को तैयार नहीं है कि उसके आतंक की फैक्ट्री से भारत पे जो असर पड़ा है उसके बाद ये कार्रवाई बिल्कुल स्वाभाविक है और जरूरी है और दुनिया भी हमारा साथ दे रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।